नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेंद्र त्रिवेदी अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर फ्यूचर पर आपका स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। सर्दियां काफ़ी बढ़ गई हैं तो अपना विशेष ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। आपकी परीक्षाएं भी आने वाली हैं। SSC GD का एग्ज़ाम काफ़ी निकट है, आने ही वाला है, तो आप डटे रहिए, मेहनत करते रहिए। सर्दी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए और अपना विशेष ख्याल भी रखिए जिससे कि कहीं आपकी तबीयत भी खराब ना हो जाए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे LCM HCF का पार्ट 2। हम लोगों ने पिछले वीडियो में LCM और HCF का बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया था कि आखिर LCM HCF क्या होता है और कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। तो अब हम लोग मेन स्ट्रीम में आ गए हैं। जैसा कि परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं तो वो प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन भी दबाइए जिससे कि मेरे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो हम लोग शुरुआत करते हैं LCM और HCF के एग्जाम में आने वाले प्रश्नों के साथ में। तो हम लोग पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 12, 16 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। ऑप्शन 139, 144, 149 और 154। जब कभी ये प्रश्न आएगा इस टाइप का तो आप ये देखिए, इसमें नोट करिए कि कहा गया है छोटी से छोटी संख्या। तो जब कभी भी छोटी से छोटी संख्या कहा जाए तो आप समझ जाइए कि आपको लासा निकालना है, लघुत्तम समाप वर्ग निकालना है आपको। तो हम लोग देखते हैं 12, 16 और 18। तो 12, 16, 18 का लासा निकालना है। ठीक है, हम देखते हैं 12, 16 और 18 का लासा कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास बेसिक विधि है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है गुणनखंड डिवीजन मेथड वाला, उससे निकालेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जल्दी से निकालने के लिए आप ऐसी संख्या से भाग कर दो जो सम में चली जाए, जिसका भाग सम में चला जाता है। तो 4 का यहाँ जाता, 4 का यहाँ, 4 का यहाँ नहीं जाता। ठीक है, 2 से ही काटना पड़ेगा। 2 छंग 12, 2 8 16, 2 नेम 18। फिर हम लोग करते हैं 2 से, 2 3 6, 2 चक्कू 8 और 9। फिर हम लोग क्या देखते हैं इसमें, अब यहाँ से देखो, अगर आप जल्दी एग्जाम में करना चाहते तो यहाँ से देखिए 9 और 4 बचा, 3 तो 9 के अंदर ही आ जाएगा। तो हम सीधे 9 चौको 36 और 36 दूना 72 और 72 दूनी 144। ठीक है, यहाँ तक पहुंच जाते हैं। 9 चौको 36, 36 दूना 72, 72 दूनी 144। और वो कहता है कि 5 शेष बचे, तो 5 को हम इसमें जोड़ देंगे। 5 4 9 और 4 149। उत्तर आ जाएगा 149। यानी 12, 16 और 18 का अगर हमें भाग करना है और 5 शेष बचाना है तो वो संख्या 149 होगी। अगर इसमें हम 12, 16 और 18 का भाग करके देखें तो हमारा 5 शेष बच जाता है। लासा निकालने के लिए आप यही तरीका अपना सकते हैं। जल्दी करनी है तो आपको यहाँ से ही देख लेना है कि 9 चौक 36, तो 3 तो 9 के अंदर ही आ गया, तो इस 3 को नहीं लेना। फिर 9 चौक 36 दूना 72 दूनी 44। और अदरवाइज अगर आप कहीं पे फंसते हैं तो धीरे धीरे आप अभाज्य गुणनखंड से जल्दी जल्दी कर लीजिए, मतलब आप कैलकुलेशन में जल्दी कर सकते हैं। अदरवाइज एक और मेथड है, हम 18 को ही 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना करते चले जाते हैं और देखते जाते हैं कि 12, 16 का भाग इनमें जाएगा कि नहीं। तो हम लोग पहुंचते हैं 144 पे ही पहुंच जाएंगे। 144 में 12 का भी भाग जाएगा और 16 का भी भाग जाएगा, और 144 में 5 जोड़ देते हैं, तो हमारा उत्तर हो जाता है C। इस तरीके से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख रहे हैं। वह कौन बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 70 और 125 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 8 शेष बचे। एक तो तरीका ये है, आप भाग देख सकते हैं। 13 से भाग कर सकते हैं, 65 से कर सकते हैं, 17 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ी यहाँ पे बड़ी संख्याएं आ जाती हैं तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग जो कॉन्सेप्ट है उसी से चलते हैं। जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑप्शन दिए जाते हैं उन ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। जब कभी हमें उस मेथड से ज्यादा टाइम लगेगा तो हम ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहीं पर लगा लेंगे। 70 और 125 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 8 शेष बचे। तो 70 में से 5 घटा दो, क्रमशः बोला गया तो 70 में से 5 घटाओगे 65 आएगा, और 125 में से 8 घटा दो। 125 में से 8, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ बचा एक 117 हो गया। अब 117 और 65 का हमको मासा चाहिए। अब इनसे हम लोग भाग करके देख लेते हैं। 13, 65, 17 और 3 से, तो 13 से भाग चला जाएगा। 13 25 65, 13 नेमा 117। हो सकता है कोई और भी अंक हो, संख्या हो जिससे भाग चला जाए, तो उसने कहा है बड़ी से बड़ी। ठीक है, तो हम लोग 13 ही जो हमारा है यहाँ पे 13 से ही भाग जा रहा है, या फिर इसका मासा ही 13 होगा। मासा भी तो देख सकते हैं, 13 गुणा 5 और 13 नेम 117, तो इसका मासा कितना होगा, 13 ही होगा। तो उत्तर कितना हो जाता है, 13 हो जाता है।
तो आप इस क्वेश्चन का और इसका फॉर्मेट याद रखिएगा पेपर के लिए कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए तब क्या निकालना है, मासा निकालना है, और क्रमशः शेष बचे के लिए फिर आपको घटाना करना है उन्हीं संख्याओं से जिनके लिए शेष बताए जा रहे हैं। अब इसी तरीके का एक प्रश्न और देख लेते हैं हम लोग कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 130, 305 तथा 245 को भाग देने पर क्रमशः 6, 9, 17 शेष बचे। फिर से वही कंडीशन, तो हम लोग यहाँ से घटा लेते हैं। 130 में से 6 घटाया, कितना बचेगा 124, यानी 130 में से 6 घटा दिया, कितना बचा 124 बचता है। फिर उसके बाद किससे घटाया, 305 से 9 घटा दिया, 305 से 9 घटाया, 15 में से 9 गया, 9 6 15, यहाँ पे हो गया 9 और यहाँ हो गया 296 आ गया। 245 से 17 को घटा देते हैं, 245 से 17 को घटा दिया, 15 में से 7 गया 8 और यहाँ बचा 3 में से 1 गया 2, 228 हो गया। अब वो कह रहे हैं कि कौन सी संख्या होगी, कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या। अब यहाँ से हम ऑप्शन की मदद लेंगे, हमें निकालना है मासा 124 का, 228 का और 296 का। तो मासा निकालने में लगेगा टाइम, तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट जो ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शंस का ही यूज कर लेते हैं। पहले देखते हैं 4 का भाग जाएगा दोनों में, 4 का यहाँ देखे 4 3 12, 4 1 4 इसमें चला जाता, 4 7 28 और 1 4 चक्कू 16 इसमें भी जाता है, 4 5 20 और 4 7 28। तो 4 का भाग सब में जा रहा है, 4 हमारा उत्तर हो सकता है। लेकिन हम सबको देख लेते हैं, 5 इसमें नहीं जा रहा तो 5 तो नहीं होगा। 14 से देख रहे हैं, 14 में इसी में नहीं जा रहा, 124 में तो 14 भी नहीं होगा। 24 से देखते हैं, 24 से भी नहीं जाएगा, 24 से यही नहीं जाएगा 296 में, ठीक है। 24 1 24 और 5 29 24 ये यहाँ नहीं जाएगा, तो ये भी 24 हमारा उत्तर नहीं हुआ। तो हमारा उत्तर क्या हो जाता है, 4 ही हो जाता है, 4 से सब में भाग जा रहा है। तो 124, 296 और 228 का मासा नहीं निकालेंगे, इससे अच्छा है कि हम ऑप्शन जो हमारे दिए गए उन ऑप्शन से ही हम निकाल के देख लेते हैं। तो इसलिए ये हमारा परीक्षा हाल में जल्दी हो जाएगी। परीक्षा में आपको जल्दी करनी है, जितनी स्पीड में आप प्रश्न लगाएंगे उतने ही जल्दी आप समय की बचत कर सकते हैं। तो अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, इस तरीके के प्रश्न ही परीक्षा में आने वाले हैं। और अब मैं आपको बताऊं कि एसएससी जीडी वाला जो पेपर होने वाला है उसमें मैथ जो आएगी वो काफ़ी सिंपल टाइप की आएगी। 20 क्वेश्चंस जो आपके आएंगे बहुत ही सरल होंगे वो, मतलब उनका स्तर जो होगा वो क्लास 8th के लेवल का होगा। तो इसलिए बहुत बड़ी बड़ी तैयारी करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े बड़े प्रश्न लगाओ। और भी जो भी चीज़ें हैं सारे सब्जेक्ट कवर करके चलिए, और मैथ के जो भी सरल क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही ट्रिकी टाइप के हैं, जल्दी लगने वाले वैसे प्रश्न आने वाले हैं। तो इस तरीके का प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ होती हैं, यदि ये 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल से बजें तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो ये इस प्रश्न का, इस टाइप का प्रश्न जो होगा इसमें हमें लासा ही निकालना होगा। 2 4 6 8 10 और 12 का लासा निकालने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं जो बेसिक मेथड है उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन परीक्षा में जल्दी करनी है तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है 12, 12 में 2 का भाग दिया, 2 छंग 12, 4 का किया 4 3 12, 6 का किया 6 दूनी 12, तो 2 4 6 ये तो इसे मान रहे हैं लासा, लेकिन 8 और 10 नहीं मान रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 12 को 2 गुना कर दें, 12 को 3 गुना कर दें, 12 दूनी 24, 8 का तो भाग चला गया 24 में, लेकिन 10 का नहीं गया। इसका मतलब अभी और हमें करना है, 2 गुने की बजाय 3 गुना कर दो, 12 3 36, फिर भी 10 का नहीं गया, 5 चौक 48, 12 पंचे 60, 60 में 10 का चला गया लेकिन 8 का नहीं चला गया, तो 5 छंग 72, 72 में 10 का नहीं गया, 62 84, 12 8 96, 12 नेमा 108, 12 दशावन 120, 120 में सबका चला जाएगा, 120 में सबका भाग चला जाएगा, 2 का 4 का 6 का 8 का 10 का 12 का। तो इसका मतलब हमारे पास 120 जो हो गया वो है लासा, कितना है 120 सेकेंड, ये हो गया है। और 120 सेकंड कितना होता है हमारे पास, 120 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, 2 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 2 मिनट। तो वो कह रहा है 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो हम लोग 30 में कर देते हैं 2 का भाग, 2 का भाग कितना आया 15 आया। अब यहाँ पे बहुत जरूरी है ये देखना कि आप 15 ही टिक करके ना आए, क्योंकि इसमें ऑप्शन 15 लगा हुआ है, आप 15 टिक करके आएंगे। लेकिन उसने कहा है 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ होती हैं, हो चुकी हैं आरंभ, ठीक। एक तो पहली बार एक बार बजी और उसके बाद फिर बजती रही 2-2 मिनट के बाद में, तो इसमें एक जोड़ दिया जाएगा, जो पहली बार बजी हैं वो भी इसमें एक जोड़ा जाएगा, 15 वे कितना हो जाएगा 16। तो ये उत्तर आएगा हमारा 16, ऑप्शन नंबर डी। तो इसलिए लासा निकालिए, और लासा निकालने के बाद में जितना समय आता है, एक बार जो बजेंगी वो लासा जितना आएगा उतने समय के बाद ही बजेंगी। अगर कोई कहे कि
एक जो घंटियां बज रही हैं इतने सेकंड पे फिर कब बजेंगी, तो लासा निकालने में जो समय आएगा फिर वो उसी टाइम बजेंगी, उतने ही समय के बाद में। तो 2 मिनट के बाद में फिर से बजती, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो 2 से हमने 30 को भाग किया 15 आया, लेकिन एक बार जो है शुरुआत जब घंटियों की बजने की हुई तब भी तो बजी थी, तो उस एक बार को हमने इसमें जोड़ दिया है, 15 और 1 16। तो एक नए प्रश्न के साथ फिर से हम शुरुआत करेंगे। देखते हैं नया प्रश्न। 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है, तो ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी जिससे तीनों पात्रों के डीजल को पूरा पूरा मापा जा सके। अब ये देखिए यहाँ पे शब्द आ गया अधिकतम क्षमता, तो अधिकतम क्षमता क्या होगी, जब भी ये शब्द आए अधिकतम क्षमता, इसका मतलब आपको मासा निकालना है। 403, 434 और 465 का हमारे पास ऑप्शन भी दिए गए, हम लोग ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं, ऑप्शन से भाग दे के देख लें, या फिर हम लोग मासा भी इसका निकाल सकते हैं, मासा भाग विधि से निकाल देते हैं। 403 से भाग करेंगे 434 को, एक बार ले गए 403, यहाँ आ गया 4 में से 3 गया 1, यहाँ 3 आ गया, फिर आ गया 403 को उधर लिख लिया और 31 से करते हैं, 31 51 31, 10 में से 1 गया 9 आया और यहाँ 3 में से 3 गया 0, 3, 31 3 93, तो कितना 31 मासा आ गया। 403 और 34 का 434 का 31 आ गया, 31 से इसको भी भाग करेंगे तीसरे वाले को, तो 31 से 465 को भाग करके देख लेते हैं, 31 और 31 में उत्तर भी है, तो इससे भी पता लग रहा है कि 31 हमारा आंसर आने वाला है। 31 51 31, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 3 गया 1 और फिर उतारा, ठीक है 31 51 31, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 3 गया 1, उसके बाद उतारा 5, फिर 31 से ले जाते हैं 5 51 5, 5 3 15, इसका मतलब है 31 से 465 भी पूरा पूरा चला जाता है। तो 31 ही एक ऐसी संख्या है जिससे तीनों में पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 31 हमारा मासा हो गया, इसका उत्तर हो जाएगा 31 31, यानी 31 लीटर का वो पात्र होना चाहिए जिससे हम इस डीजल टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा माप पाएंगे और बिल्कुल भी डीजल नहीं बचेगा। तो कभी भी अधिकतम क्षमता है, बड़े से बड़ा है तो आप मासा निकालिए, छोटे से छोटा अगर कह रहे हैं, कम से कम कह रहे हैं तो आप लासा निकालिए। अब एक नया प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगता है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में यही प्रश्न आ जाए, इसी टाइप का आ जाए, तो विशेष ध्यान दीजिएगा इस पर। 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक एक ही समय पर एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में क्रमशः 3 7 तथा 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, कितने घंटे पश्चात मिलेंगे। तो जो वृत्ताकार मार्ग है वो 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर का है, चक्कर लगाना है ये तीनों मित्रों को और एक ही साथ शुरू करेंगे, और इन तीनों की चाल जो है 3 किलोमीटर 7 किलोमीटर और 13 किलोमीटर है। फिर कहते हैं कितने समय बाद मिलेंगे। जो मिलने का प्रश्न होता है कितने समय बाद मिलेंगे, घंटियां फिर से कब बजेंगी, इस तरह के तरीके के प्रश्नों में लासा ही निकालना होता है। लेकिन हम इसका लासा निकालें कैसे, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। तो हम लोगों को समय का फार्मूला आता है। समय का फार्मूला क्या होता है, समय बराबर, आपको ये सूत्र याद होने चाहिए, समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, लासा। तो समय बराबर दूरी बटा चाल से दूरी हमारे पास कितनी है 12 किलोमीटर, और पहले वाले का समय कितना है, चाल कितनी है 3 किलोमीटर, फिर दूसरा कितना है 12 किलोमीटर ही दूसरा भी चलेगा, और उसकी चाल कितनी है 7 किलोमीटर। देखो समय हम निकाल रहे हैं, दूरी बटा चाल, दूरी 12 रही रहेगी और चाल बदलती रहेगी, दूरी 12 किलोमीटर चाल 3 और फिर 12 किलोमीटर और चाल कितनी है 13 है, ठीक है। अब इसका लासा चाहिए, तो हमने भिन्नों का लासा निकालना सीख रखा है कि भिन्नों का लासा है तो अंशों का लासा, तो अंशों का लासा तो 12 ही हो जाएगा, ठीक है। और हरों का मासा 3 7 13, इसका मासा कोई भी इसमें कॉमन गुणनखंड नहीं है, तो इसका मतलब इसका मासा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और हमारा उत्तर आ जाएगा 12 घंटा, ठीक है 12 घंटा। तो कितनी आसानी से ये सवाल चुटकियों में लग जाता है, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन है, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो सोचेंगे कैसे लगाएंगे और लगा ही नहीं पाएंगे। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट लगेगा कि समय को निकालना है और काटना पीटना भी नहीं, फंस जाओगे, ऐसे ही लिखा रहने दो, और अंशों का लासा निकाल लो बटे हरों का मासा। तो इसमें जो भिन्न वाला लासा मासा की ट्रिक है वो काम कर जाती है, और उत्तर हमारा आ जाता है 12, ठीक है। एक नया प्रश्न 0.36 1.2 व 4.8 का लासा ज्ञात करो।
तो इसका लासा, ये दशमलव वाले लासा हैं, इनको हम भिन्नों में बदल के ज्ञात करते हैं, लेकिन परीक्षा में जल्दी करना है तो हम सीधे सीधे आपको ट्रिक बता रहे हैं, ऐसी ट्रिक, ऐसी शानदार ट्रिक जिससे आप परीक्षा में बिल्कुल चुटकियों में इसे हल कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि 48 जो है, 48 सबसे बड़ी संख्या है, 36 से 48 में भाग नहीं जाएगा, तो 48 को 2 गुना कर देते हैं, 48 दूना 96, 96 से 12 से 96 में भाग जाता है, लेकिन 36 से 96 में नहीं जा सकता, इसलिए 48 को 3 गुना करते हैं। 3 गुना करने से 48 हो जाता है, 3 अट्ठे 24 के 4, 3 चक्कू 12 2 14, 144 हो जाता है। 144 में 12 का भी भाग जाएगा और 36 का भी भाग जाएगा, 36 चक्कू, ठीक है, 144। लेकिन हम दशमलव कहाँ पे लगाएं? प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि दशमलव कहाँ पे लगाना है। तो लासा में जो संख्याएं दी हैं उनमें जो सबसे कम स्थानों पर जिसमें दशमलव लगा हुआ है, जैसे कि इनमें दोनों एक स्थान के बाद, एक स्थान के बाद, और इसमें कितना है, 2 स्थानों के बाद लगा हुआ है, तो हम लोग कहाँ पे लगाएंगे? एक स्थान के बाद ही दशमलव लगाएंगे, ठीक है। तो क्यों, जो सबसे कम स्थानों के बाद जिस संख्या में लगा हो उतने ही स्थानों के बाद हमें लगाना है, हमें एक ही स्थान के बाद में दशमलव लगाना है। तो ये हो जाएगा दशमलव, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 14.4, ठीक है। तो आपको ज्यादा टाइम खर्च नहीं करना है, तो बड़ी वाली संख्या को 2 गुना कर दो, 3 गुना कर दो, 4 गुना कर दो, इनसे भाग ले जाके देख लो, भाग जिसमें चला जाए वही आपका लासा हो जाता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड से के बाद बदलती हैं। यदि 8:20 और 0 सेकंड बजे एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी? हम पहले ही मैं बता चुका हूं आपको कि जो बत्तियों वाले प्रश्न है, लाइट बदलने वाले, ये इसमें लासा निकाला जाएगा। तो 48, 72 और 108 का लासा चाहिए हमको, और उस लासा में से हम सेकंड में आएगा, उससे हम मिनट बना लेंगे और फिर इस समय में जो दिया गया है इसमें जोड़ लेंगे। तो इसका लासा निकालना है हमको 108 का, 48, 72, 108, 48, 72 और 108। अब देखो तीनों में 12 से पहाड़ा जा रहा है इसमें, तो हम 12 से ही इसे भाग कर दें सीधे, 12 चौक 48, 12 छंग 72, 12 नेमा 108। अगर पूरा पूरा चला जाए सीधे तो तुरंत भाग कर दो, उससे इससे जल्दी हो जाएगी। 2 से फिर से भाग करते हैं, 2 दूनी 4, 2 तियां 6 और 9 एक ही में, अब फिर 2, ठीक है, 3 और 9। अब कितना आएगा? 12 दूनी 24, 24 दूना 48, और 48 का 9 से गुणा कर दो सीधे, 48 गुणा 9, 9 अठे 72 के 2 80 लगा 7, और 9 छः 36 और 7 43, 432, 432 सेकंड आया है। तो 432 सेकंड के बाद पुनः बदलेंगी, इसको हम मिनट में बदल लेते हैं, देखते हैं। 60 से इसको भाग करेंगे, 12 तियां 36 और 36 और 7 43 होता है, तो 72 हुआ, 5 छंग 72, 12 पंच 60। अब इसको करते हैं 5 सत्ते 35 और 1 शेष बचा 1/5, तो क्या हो गया 7 + 1/5, 1/5 मिनट है, इन मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे, 60 से गुणा कर देंगे, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 7 से गुणा करते हैं, 5 12 बार चला जाएगा, तो 7 मिनट और 12 सेकंड। अगर हम 432 को बदलते हैं मिनट में तो कितना आता है? 7 मिनट और 12 सेकंड। और फिर हम 8:20 में 7 मिनट और 12 सेकंड जोड़ते हैं, तो 20 में 7 जोड़ा तो कितना हुआ? 27, तो 8:27 और 12 सेकंड हमारा बी वाला उत्तर सही होता है। इस तरीके से हम जल्दी परीक्षा में कर सकते हैं, जल्दी जल्दी सवाल लगा सकते हैं। कैलकुलेशन आपकी अगर फास्ट है तो आप इसे मुश्किल से 1 मिनट के अंदर ही हल कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 संख्याओं के लासा और मासा का गुणनफल 24 है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 हो, संख्याएं बताओ। लासा और मासा का गुणनफल 24 और अंतर है 2, इसको अगर हम x मान के लगाएंगे काफी टाइम लगेगा। तो ऐसा सवाल आता है अंतर का या योग का, तो आप ऑप्शन से ही करेंगे। जैसे देखते हैं, पहले गुणनफल, अगर लासा और मासा का गुणनफल 24 होगा तो उन संख्याओं का भी गुणनफल 24 ही होगा। तो देखते हैं संख्याएं, 8 और 8 छंग 48, ये 24 नहीं हुआ तो इसको काट देते हैं। 10 अठे 80, ये भी 24 नहीं हुआ, इसको काट देते हैं। 4 दूनी 8, ये भी काट देते हैं। 6 चौक 24, तो इसमें तो यही उत्तर हो गया, ऐसे ही मिल जाता है। हो सकता है किसी और का भी 24 आता, तो हम अंतर भी देख लेते हैं। 6 में से 4 गया, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगर हम ऑप्शन से हल करते हैं
तो बहुत ही जल्दी उत्तर इस सवाल का प्राप्त कर लेंगे। तो ये अंतर वाला और अगर योग वाला क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरीके से ऑप्शन से लगाएंगे, ठीक है। अब एक और नया क्वेश्चन देखते हैं। 3 भिन्न संख्याओं का लासा 120 है, तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं का मासा नहीं हो सकती है। तो लासा कितना है, 120 है, और फिर कहते हैं कौन सी संख्या निम्नलिखित में से मासा नहीं हो सकती है। तो ये नहीं शब्द विशेष तौर पे ध्यान रखिए, प्रश्न में हम जब हम परीक्षा में होते हैं तो हम नहीं पढ़ नहीं पाते हैं, नहीं हमें दिखाई ही नहीं देता और हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं नहीं हो सकती। तो लासा में मासा का भाग हमेशा चला जाएगा, तो 8 का भाग 12 में 120 में चला जाएगा, 12 का भी 120 में चला जाएगा, 24 पंचे 120 ये भी चला जाएगा, 35 का भाग 120 में नहीं जाएगा। इसका मतलब वो संख्या 35 ही है जो इसका मासा नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से बहुत ही जल्दी लग जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट या बेसिक नहीं पता है तो ट्रिक्स का आप क्या करेंगे, आप ट्रिक्स लगा ही नहीं पाएंगे। अब देखते हैं, ये अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का, और अब आपके मासा लासा से जितने तरीके से प्रश्न आने थे वो मैंने सारे आपको एक एक या 2-2 प्रश्न बता दिए हैं। अगर आपको बेसिक सीखना है तो पिछला वाला वीडियो देखिए, और जो आने वाले क्वेश्चंस हैं परीक्षा में वो इसी में से किसी भी फॉर्मेट का आ सकता है। आपका जितने तरीके मैंने बताए उन्हीं तरीकों का कोई सवाल आएगा। आप अपनी किताब जो भी आपके पास है उसमें हल करिए इसी तरीके के प्रश्नों को और प्रैक्टिस करिए। जितना आप अभ्यास ज़्यादा करेंगे उतना ही परीक्षा में जल्दी से क्वेश्चन को लगा पाएंगे। 2 संख्याओं का मासा 7 है तथा निम्न में से कौन सी संख्या उनका लासा हो सकती है। मासा 7 है, लासा हो सकती है, उसी का उल्टा अब ऑप्शन में लासा बना दिए हैं। तो 7 का भाग लासा में जाएगा, मासा का भाग लासा में जाता है हमेशा। तो 7 का भाग कर करके देख लेते हैं, 24 में जाएगा नहीं, 48 में जाएगा नहीं, 7 8 56 इसमें चला जाएगा। तो यही एक हमारा उत्तर होगा, 60 में नहीं जा रहा है, तो 56 उत्तर हो गया। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। लासा मासा का जितना भी सिलेबस था वो मैंने आपको कवर करा दिया है, और जो भी प्रश्न आने वाले थे वो इस क्लास में पूरे हो गए हैं। इसी तरीके का प्रश्न आपको परीक्षा में मिल सकता है, तो इस वीडियो को भी पढ़िए और पीछे का वीडियो वो भी देखिए। आपके पास जो बुक हो मैथमेटिक्स की उससे लासा मासा चैप्टर खोल के सारे इसी तरीके के सवालों को हल करिए, लगाइए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस खूब हो जाए, अभ्यास हो जाएगा, तो आप परीक्षा में बहुत ही जल्दी लगा पाएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें और मैं मेहनत के साथ पढ़ाता रहूं। धन्यवाद।